आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। निकलो मेरे घर से। मैंने कहा निकलो मेरे घर से। भीड़ चली गई? हाँ माँ, ज्यादातर लोग तो जा चुके हैं, फिर भी कुछ लोग यही मंडरा रहे हैं। भाई की मदद करो। जाओ चल। राघव, मुझे दो, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। भैया दोनों प्लीज, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये मेरी लड़ाई है, मैं अकेले ही लड़ूंगा। लेकिन राघव, मैंने कहा ना। सर आप अपने और रीत चौधरी के प्रेम कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या रीत चौधरी बहुत ही जल्दी रीत चावला बनेगी? देखिए प्लीज, नो कमेंट्स। आप तो खुद एक हैंडसम, एलिजिबल और पैसे वाले व्यक्ति हैं। आपको तो कोई भी लड़की बड़ी आसानी से मिल जाएगी, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी राघव सूर्यवंशी की बीवी से अफेयर करने की? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पास ऐसी कोई सीक्रेट टेक्निक है जिससे अमीर आदमी आराम से उनके प्रेम जाल में फंस जाता है, जैसे कि आप और राघव सूर्यवंशी? ये अपनी घटिया जुबान अपने तक रखिए। हमारी जबान गंदी है तो आप कौन सा धर्म कर्म का काम कर रहे थे होटल के कमरे में? जवाब दीजिए और ये बताइए कि कौन सी संस्कारी पत्नी अपनी पति के पीठ पीछे किसी पराये मर्द से मिलती है? हमें तो लगता है कि रीत चौधरी का पैटर्न ही यही है कि पहले अमीर आदमी को पटाओ, अपने घर से निकलकर उसके महलों में पहुंचो और फिर उसको धोखा दो और नया बंदा ढूंढो। खबरदार, अगर रीत के बारे में एक लफ्ज भी बोला, बार बार वार्न कर रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा। बुआ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, देखो इन्हें। तो इसलिए मुझे इतने कॉल्स आ रहे थे ऑफिस से। जिस अनजान लड़के के साथ तुम होटल के कमरे में थी, आज वही तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए रिपोर्टर्स की धुलाई कर रहा है। अब तुम ही बताओ रीत, रोहित ऐसी हरकतें करेगा तो जो आग लगी हुई है उसे हवा नहीं मिलेगी? बुआ जी, आप तो जानती है ना, रोहित मेरा बचपन से दोस्त है। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन दुनिया नहीं जानती। ये जो तूफान आया है, उसे रोकने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। मुझे लगता है हमें सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना होगा, ताकि लोगों को वो सच दिखाई दे, ना कि वो झूठ जो फैलाया जा रहा है। तो आपके पास कोई आइडिया है क्या? है तो सही बेटा, तुम तो जानती हो कि जब परिवार की इज्जत की बात आती है तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं उसे सही ना कर दूं। लेकिन इस बार
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम वादा करो रीत, तुम मेरा साथ दोगी। मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, हमारे राघव के लिए। मैं वादा करती हूँ बुआ जी, मैं दूंगी आपका साथ। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कल होगा राघव और रीत की लाइफ में धमाका। कैसा लगा सरप्राइज? तुम रीत से बहुत प्यार करते हो, है ना? जब दूसरे इस प्यार को देख पा रहे हैं तो तुम जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हो? सर खाना? तो जेंटलमैन, अगर हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ना है तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। और सबसे पहले हमें मिस्टर राघव, आप कुछ कह रहे थे? मिस्टर राघव, प्लीज बोलिए कुछ। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, हम ये मीटिंग किसी और दिन करें। हाँ भौमिक। भाई मैं जानता हूँ कि बाहर बहुत कुछ हो रहा है और आपको हमारे साथ मीटिंग में 100% रहना पड़ेगा, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम मुझे नुकसान के बारे में बताओगे? शायद तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरे बॉस नहीं हो। तो मुझे बिजनेस के बारे में मत सिखाओ। हाँ भौमिक, मैंने जैसे अभी तुमसे बात की वैसे नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक्स अगेन। थैंक यू भाई। मैंने सुना अभी जो हुआ, और जैसे आपने भौमिक को डांटा है उसके लिए आपको उसे डबल प्रमोशन देना चाहिए। मुझे भी ऐसे ही लगता है। नीता आंटी और मैंने मिलकर आपकी फेवरेट मोतीचूर के लड्डू बनाए। तुम ये सब क्यों कर रही हो रीत? तुम्हारी इतनी बदनामी हो रही है, तुम्हारे नाम पे इतना कीचड़ उछाला जा रहा है, और तो मुझे खुश करने में लगी। मत कर। क्योंकि मेरा मानना है कि हम दोनों साथ मिलकर उस कड़वाहट को उतनी ही मिठास में बदल सकते हैं जितनी कि इन लड्डुओं में।